Hello friends, welcome back to our YouTube channel Future Skills Computer Classes by Kushwant Singh Ada. In this video we will learn about previous year question of operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम के आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछे गए हैं, ठीक है। और आने वाली बीसीए एग्जाम और एससीए एग्जाम्स के लिए यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ये हमारी स्लाइड्स रहने वाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। ये आप हमारी स्लाइड्स को देख सकते हैं। इसमें हम जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम से टॉप मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में आज हम इसमें वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा वीडियो है, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो माइक्रो प्रोसेसर के समय का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज कर्नल, बी इज सेल, सी इज प्रोसेसर, डी इज डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कर्नल जो है बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो माइक्रो प्रोसेसर के समय का यानी कि जो टाइम होता है माइक्रो प्रोसेसर का यानी कि वीएलएसआई का यानी कि सीपीयू का जो समय होता है, कितने समय के लिए प्रोसेस इसमें प्रोसेस करेगी, ठीक है, रन करेगी। तो इस समय का जो प्रबंधन करता है वो कर्नल करता है, ठीक है। कर्नल जो है यूजर और हार्डवेयर के बीच में कनेक्टिविटी करने के लिए कर्नल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम की इंटरनल लेयर है जो हार्डवेयर से सीधे जुड़ती है और टास्क मैनेज करती है, ठीक है। बेसिकली कर्नल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में एक तरीके से मैनेजर की तरह काम करता है, ठीक है। जो भी कमांड, जो भी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम में आती है उसे मैनेज करने का काम जो है वो कर्नल करता है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट भी ध्यान रखेंगे आप, कर्नल इक्वल्स टू कोर इंटरनल लेयर मैनेजिंग हार्डवेयर, ठीक है। तो ये कर्नल से क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रक्रियाओं के लिए दिए गए सेट के, ठीक है, औसत यानी कि एवरेज प्रतीक्षा समय यानी कि वेटिंग समय, एवरेज वेटिंग समय को कम करने की अवधि, ठीक है, में इष्टतम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी एल्गोरिथम है जिसका एवरेज वेटिंग टाइम सबसे कम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज एफ एस, बी इज राउंड रोबिन, सी इज शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एंड डी इज नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट जो होता है वो एक तरीके से इसका एवरेज वेटिंग टाइम जो है इस एल्गोरिथम का वो सबसे लो होता है। इसमें जो है जो सबसे छोटा काम होता है उसको सबसे पहले किया जाता है, ठीक है, और सबसे बड़े काम को बाद में किया जाता है, ठीक है। तो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो सबसे कम होता है, ठीक है। आप इसकी एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एक नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम है जो वेटिंग टाइम को सबसे कम करने के लिए सबसे सही अप्रोच है, ठीक है। ये वेटिंग टाइम को सबसे कम कर देती है, ठीक है, और जिससे जो भी छोटी जो प्रोसेस होती है वो सबसे पहले रन हो जाती है और बड़ी प्रोसेस को ये बाद में रन करती है, ठीक है। शॉर्टेज जो फर्स्ट मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम, ठीक है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम कौन सी एल्गोरिथम का होता है तो वो शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट एल्गोरिथम का होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीपीयू मेमोरी से निर्देश को किसके मान के अनुसार प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोग्राम काउंटर, बी स्टेटस रजिस्टर, सी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, डी प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, ठीक है। तो इसका जो है हमने थ्योरी जब पढ़ी थी उस टाइम पे बात करी थी प्रोग्राम काउंटर के बारे में, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, ये जो भी नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन होता है उसके एड्रेस को होल्ड करके रखता है, ठीक है। बेसिकली मान लीजिए सीपीयू किसी भी एक प्रोसेस को रन कर रहा है, ठीक है, और प्रोसेस रनिंग में है, ठीक है, और जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो भी रेडी स्टेट में है, तो उसको होल्ड करके जो रखता है उसके एड्रेस को वो प्रोग्राम काउंटर होता है, ठीक है। तो जैसे ही सीपीयू फ्री होता है उस प्रोसेस से जो पहले चल रही है, तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है वो सीपीयू को ये दे देता है प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, सीपीयू मेमोरी से निर्देश को किसके मान के अनुसार प्राप्त करता है, तो प्रोग्राम काउंटर से प्राप्त करता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप इसकी देख सकते हैं। सीपीयू प्रोग्राम काउंटर पीसी की वैल्यू के आधार पर मेमोरी से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, ठीक है। यानी कि किससे प्राप्त करता है, प्रोग्राम काउंटर से प्राप्त करता है, सीपीयू प्राप्त करता है और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करता है, ठीक है। की बात करें प्रोग्राम काउंटर इक्वल्स टू होल्ड एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, नेक्स्ट निर्देश के एड्रेस को होल्ड करके रखता है, ठीक है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है डैश वह स्थिति है जिसमें एक प्रोसेस एक अन्य प्रोसेस की प्रतीक्षा कर रही है और वह प्रोसेस भी किसी अन्य प्रोसेस की प्रतीक्षा कर रही है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी स्थिति होती है, ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस की प्रतीक्षा यानी कि वेट करती रहती है और वह प्रोसेस भी किसी अन्य प्रोसेस की वेट करती रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है डेडलॉक, बी है स्टारवेशन, सी है डोरमेट और डी जो ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डेडलॉक, डेडलॉक जो स्थिति होती है इसमें एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस का वेट करती है और दूसरी प्रोसेस तीसरी प्रोसेस का वेट करती है। ठीक है, बेसिकली एक तरीके से होल्ड हो जाती है सारी प्रोसेस और एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाती है और सर्कुलर वेट में चलती रहती है। ठीक है, और एक तरीके से पूरा जो प्रोसेस होती है वो होल्ड होकर रह जाती है और कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ती, तो इस स्थिति को डेडलॉक कहा जाता है। आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। जब प्रोसेसेस एक दूसरे के रिसोर्स का वेट करती है, मान लीजिए कोई प्रोसेस 1 है, उसके पास प्रोसेस 2 के रिसोर्स का वेट कर रही है और प्रोसेस 2 प्रोसेस 1 के रिसोर्स का वेट कर रही है, तो ये डेडलॉक की स्थिति हो जाती है और कोई भी आगे नहीं बढ़ पाती, सर्कुलर वेट करती रहती है, उसे डेडलॉक कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ध्यान रखेंगे, सर्कुलर वेट प्लस ब्लॉक्ड प्रोसेसेस इक्वल्स टू डेडलॉक। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है राउंड रोबिन शेड्यूलिंग से। यहाँ से राउंड रोबिन शेड्यूलिंग से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। राउंड रोबिन सीपीयू शेड्यूलिंग में जैसे जैसे क्वांटम समय, ठीक है, जैसे जैसे क्वांटम समय बढ़ता है औसत टर्न अराउंड समय भी डैश होता है। ठीक है, तो आप इसको बताएंगे, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है इंक्रीज, बी है डिक्रीज, सी है रिमेन्स कांस्टेंट यानी कि स्थिर रहता है, या डी है अनियमित रूप से बदलता है यानी कि वेरियस रेगुलरली। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बढ़ता है। अगर क्वांटम समय भी बढ़ता है तो एवरेज वेटिंग समय भी बढ़ता है, किसमें, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग में। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई प्रोसेस है, प्रोसेस में अगर क्वांटम समय 2 मिनट है तो औसत टर्न अराउंड समय है वो भी 2 सेकेंड रहेगा। ठीक है, 2 मिनट रहेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वांटम समय बढ़ता है वैसे वैसे एवरेज वेटिंग टाइम भी बढ़ता है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप। राउंड रोबिन मेथड में टाइम क्वांटम बढ़ने पर औसत टर्न अराउंड समय यानी कि टेड भी बढ़ जाता है। एग्जाम पॉइंट ध्यान रखेंगे, हायर टाइम क्वांटम है तो हायर टर्न अराउंड टाइम होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक तुल्यकालन उपकरण है यानी कि सिंक्रोनाइजेशन टूल्स कौन सा है इनमें से। ऑप्शन नंबर ए है थ्रेड, बी है पाइप, सी है सेमाफोर, डी है सॉकेट। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेमाफोर। बेसिकली सेमाफोर को सिंक्रोनाइजेशन टूल्स के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, ये बेसिकली सारी प्रोसेस को सिंक्रोनाइज रूप से चलाने के लिए काम में लिया जाता है। तो सेमाफोर अगर आपसे कभी भी पूछा जाए सिंक्रोनाइजेशन टूल्स तो सेमाफोर उसका बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। सेमाफोर एक वेरिएबल है जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम यानी कि क्रिटिकल सेक्शन को सोल्व करने में मदद करता है। एग्जाम पॉइंट ध्यान रखेंगे आप, सेमाफोर, मुटेक्स, लॉक्स ये क्या है, सिंक्रोनाइजेशन टूल्स हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है राउंड रोबिन शेड्यूलिंग अनिवार्य रूप से डैश का प्रीमेटिव संस्करण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है फीफो, बी है शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट, सी है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग, डी है लॉन्गेस्ट टाइम फर्स्ट। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राउंड रोबिन जो शेड्यूलिंग होती है वो बेसिकली शॉर्टेज जो फर्स्ट जो होता है, शॉर्टेज जो फर्स्ट जो एल्गोरिथम होती है उसका प्रीमेटिव संस्करण होती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए राउंड रोबिन शेड्यूलिंग के बारे में तो वो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का प्रीमेटिव संस्करण होती है। ठीक है, आपसे अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो राउंड रोबिन टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक प्रीमेटिव एल्गोरिथम है। एग्जाम पॉइंट भी ध्यान रखेंगे राउंड रोबिन के बारे में। राउंड रोबिन एल्गोरिथम जो होती है, शेड्यूलिंग जो होती है, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बीसीए और एसीए एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन और एग्जाम पॉइंट दोनों को ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए राउंड रोबिन शेड्यूलिंग कौन सी शेड्यूलिंग है, प्रीमेटिव या नॉन प्रीमेटिव, तो प्रीमेटिव टाइप की शेड्यूलिंग होती है। ठीक है, और ये टाइम शेयर्ड शेड्यूलिंग भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो है प्रोसेस को टाइम में डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग टाइम में। ठीक है, और उतना ही समय के लिए उसे प्रोसेस किया जाता है सीपीयू के द्वारा। ठीक है, तो ऐसी कौन सी शेड्यूलिंग होती है जिसको टाइम शेयर्ड शेड्यूलिंग भी कहा जाता है, राउंड रोबिन प्रीमेटिव शेड्यूलिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कौन सी शेड्यूलिंग नीति सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, बी है राउंड रोबिन, सी है
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, डी है एलिवेटर, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राउंड रोबिंग, ठीक है। टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपसे पूछा जाए तो उसके लिए जो कौन सी शेड्यूलिंग नीति उपयोग में ली जाती है तो वो राउंड रोबिंग होती है, ठीक है। अभी हमने बात करी थी टाइम शेयर्ड शेड्यूलिंग कौन सी होती है, जिसमें प्रोसेस को एक टाइम के अंतर्गत डिवाइड कर दिया जाता है और उतने ही समय के लिए उन प्रोसेस को सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। वो कौन सी शेड्यूलिंग होती है, राउंड रोबिंग शेड्यूलिंग होती है, ठीक है। और ये एक प्रकार की प्रीमेटिव शेड्यूलिंग होती है, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राउंड रोबिंग। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, राउंड रोबिंग एल्गोरिथम हर प्रोसेस को एक फिक्स टाइम स्लाइस देता है, इसलिए यह टाइम शेयरिंग के लिए बेस्ट है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ध्यान रखेंगे, टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो राउंड रोबिंग एल्गोरिथम, ठीक है। आप जब भी टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम अगर एग्जाम में देखें तो सीधा आपका आंसर होना चाहिए राउंड रोबिंग एल्गोरिथम, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड किया जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है बूटिंग, बी है प्रोसेसिंग, सी है लोडिंग, डी है मल्टीटास्किंग, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बूटिंग वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड किया जाता है, ठीक है। बूटिंग क्या होती है, एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करना एक तरीके से बूटिंग होता है, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करना एक प्रकार का बूटिंग प्रोसेस होता है, जिससे किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी लैपटॉप आप स्टार्ट करते हैं वो एक प्रकार का बूटिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, बूटिंग वह प्रक्रिया है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को मेमोरी यानी कि रैम में लोड किया जाता है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट भी ध्यान रखेंगे आप, लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लाना बूटिंग कहलाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक तरीके से टेबल वाला क्वेश्चन है, मिलान करने वाला क्वेश्चन है, और ये बीसीआई और एसीआई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बेसिकली एससीआई 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एससीआई 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, आप इसको अच्छे से समझेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आने वाली एग्जाम में, ठीक है। तो डिश शेड्यूलिंग के बारे में अगर हम बात करें तो डिश शेड्यूलिंग बेसिकली एक तरीके से स्कैन स्कैन प्रकार की शेड्यूलिंग होती है, ठीक है। तो इसका जो पी का जो बेस्ट मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो डिश शेड्यूलिंग क्या हो जाएगी, स्कैन, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग की बात करें, बैच जो है बैच प्रोसेसिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर काम करती है, ठीक है। तो बैच यानी कि जो पहले बैच आएगा वो पहले कंप्लीट होगा, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। और डिस्क को क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, और बेच यानी कि जो पहले आता है वो पहले खत्म होता है। टाइम शेयरिंग एल्गोरिथम के बारे में हम बात कर चुके हैं। टाइम शेयरिंग अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपका डायरेक्ट आंसर होना चाहिए राउंड रोबिंग, ठीक है। और इंटरप्ट प्रोसेसिंग जो होती है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट होती है, ठीक है। तो ये इसका बेस्ट मिलान होगा, ठीक है। तो पी का हो जाएगा 2, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 4 1 3, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं, डिश यानी कि स्कैन, बेच फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, टाइम शेयरिंग, राउंड रोबिंग, और इंटरप्ट प्रोसेसिंग के लिए लीफो, और मेमोराइज दिस एल्गोरिथम पेयर्स डायरेक्टली। आप इनको डायरेक्टली याद रख सकते हैं। डिश शेड्यूलिंग अगर आपसे पूछे तो स्कैन, बेच प्रोसेसिंग अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और जब भी आपसे टाइम शेयरिंग एल्गोरिथम के बारे में पूछा जाए तो राउंड रोबिंग इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ऑपरेटिंग सिस्टम से बनता है वो है, यह हार्डवेयर और यूजर उपयोगकर्ता प्रोग्राम के बीच कंप्यूटर सिस्टम की एक परत भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, बी है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी है सिस्टम एनवायरनमेंट, और डी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हार्डवेयर और यूजर जो प्रोग्राम होते हैं उनके बीच में कंप्यूटर सिस्टम की एक परत भी होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो प्रोग्राम होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेट करने के लिए जो सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। ये कंप्यूटर सिस्टम की एक परत भी होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी आप इसकी देख सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के बीच इंटरफेस यानी कि परत का काम करता है, ठीक है। तो इंटरफेस का काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। एग्जाम पॉइंट ध्यान रखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम मिडिल लेयर बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर, ठीक है। तो ये मिडिल लेयर होती है हार्डवेयर और यूजर के बीच में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, सूचना उसके स्थान और स्थिति पर नज़र रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज डिवाइस मैनेजमेंट, बी इज मेमोरी मैनेजमेंट, सी इज स्टोरेज मैनेजमेंट, एंड डी ऑप्शन जो है वो है ए और बी दोनों, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
स्टोरेज मैनेजमेंट जो होता है, भंडारण जो प्रबंधन होता है, स्टोरेज मैनेजमेंट जो होता है वो सूचना और उसके स्थान और स्थिति पर नज़र रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। स्टोरेज मैनेजमेंट में डेटा का भंडारण यानी कि उसको स्टोर किया जाता है, उसकी दक्षता यानी कि उसकी कैपेबिलिटी, ठीक है, स्थान और स्थिति का ट्रैक रखा जाता है। ठीक है, तो ट्रैक इंफॉर्मेशन एंड लोकेशन इक्वल्स टू स्टोरेज मैनेजमेंट। ठीक है, तो स्टोरेज मैनेजमेंट बेसिकली क्या करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है स्टोरेज का जो है काम करने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा नियंत्रित की जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज पावर फेलियर, बी इज लैक ऑफ पेपर, सी इज कनेक्शन फेलियर, डी इज ऑल ऑफ द अबो। ठीक है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑल ऑफ द अबो। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेसिकली पावर से फेलियर के लिए भी काम करता है। ठीक है, लैक ऑफ पेपर, अगर पेपर के कागज़ में, प्रिंटर में कागज़ की कमी है तो ये भी एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम नियंत्रण करेगा। ठीक है, कनेक्शन फेलियर के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पावर फेलियर, लैक ऑफ पेपर, कनेक्शन फेलियर जो होता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम लगातार सिस्टम रिसोर्सेज की मॉनिटरिंग करता है और सभी प्रकार के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एरर्स को डिटेक्ट करता है। ठीक है, और इसकी एग्जाम पॉइंट भी ध्यान रखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्स एंड करेक्ट सिस्टम एरर्स। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और आप इसकी पीडीएफ को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, इसी फॉर्मेट में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है यह कंप्यूटर में संग्रहित फाइलों को प्रबंधित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर ए इज डिवाइस मैनेजमेंट, बी इज फाइल मैनेजमेंट, सी इज ट्रैफिक मैनेजमेंट, डी इज प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी फाइल्स होती है उनको प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया जो होती है उसको संदर्भित करता है। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, इसके एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं। फाइल्स को क्रिएट करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना, मैनेज करने का काम जो है फाइल मैनेजमेंट करता है। ठीक है, फाइल क्रिएशन, मैनिपुलेशन और डिलीशन का काम फाइल मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और डेस्क के बीच एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चंस में, यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस यानी कि इंटरफेस करने का काम करता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। बूट होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में पुल यानी कि इंटरफेस बनाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम लिंक्स यूजर एंड हार्डवेयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अगर बारे में अगर हम बात करें तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जब किसी प्रोसेस को दिया गया टाइम स्लॉट पूरा हो जाता है तो वो प्रोसेस रनिंग स्टेट से कौन सी स्टेट में चली जाती है। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम की स्टेट से क्वेश्चन बनता है और बीसीए और एससीए एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज ब्लॉक्ड स्टेट, बी इज रेडी स्टेट, सी इज सस्पेंडेड स्टेट और डी है टर्मिनेटेड स्टेट। ठीक है, इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडी स्टेट। ठीक है, रनिंग स्टेट से जो प्रोसेस जिस स्टेट में जाती है वो होता है रेडी स्टेट। ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। टाइम शेयरिंग में जब सीपीयू टाइम स्लॉट यानी कि क्वांटम खत्म हो जाता है तो प्रोसेस वापस लाइन यानी कि रेडी स्टेट में लग जाती है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम पॉइंट ध्यान रखेंगे, टाइम क्वांटम एक्सपायर होता है तो रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में चली जाती है। ठीक है, तो रनिंग स्टेट में वो स्टेट रहती है जो रनिंग प्रोसेस में रहती है और जैसे ही टाइम क्वांटम जितना उसको समय लगना है वो कंप्लीट हो जाता है तो प्रोसेस एक तरीके से रेडी हो जाती है, वो रेडी स्टेट में चली जाती है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिकली 5 स्टेट्स होती है, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेटेड। ठीक है, ये एक प्रोसेस की 5 मेन स्टेट्स है। फर्स्ट स्टेट होती है न्यू, न्यू में प्रोसेस अभी क्रिएट हो रही है और एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल में ध्यान रख सकते हैं, आपने कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया वो एक तरीके से न्यू स्टेट्स में है। रेडी स्टेट क्या होती है, प्रोसेस सीपीयू के लिए वेट कर रही है। ठीक है, प्रोसेस तैयार है लेकिन सीपीयू किसी दूसरी प्रोसेस को मिला हुआ है तो वो रेडी स्टेट है।
रनिंग स्टेट क्या होती है, प्रोसेस अभी सीपीयू पर एग्जीक्यूट हो रही है तो वो रनिंग स्टेट में है। और अगर वेटिंग और ब्लॉक्ड स्टेट, ठीक है, ये क्या होती है, प्रोसेस किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन या इवेंट का वेट कर रही है, ठीक है, जैसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कीबोर्ड का इनपुट में, ठीक है, डिस्क रीड कर रही है, ठीक है, तो डिस्क का और इनपुट आउटपुट डिवाइस का अगर वेट कर रही है कोई प्रोसेस तो वो वेटिंग और ब्लॉक्ड स्टेट में होती है। और जैसे ही वेटिंग स्टेज कंप्लीट होती है तो वो टर्मिनेटेड और एग्जिट स्टेट में चली जाती है, ठीक है, तो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन पूरा हो चुका है, ठीक है, तो वो टर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो पूरा फ्लो याद रखेंगे आप, न्यू स्टेट, रेडी से रनिंग, रनिंग से टर्मिनेटेड। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, यह कंप्यूटर से जुड़े विभिन्न उपकरणों यानी कि डिवाइसेस के प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट की प्रक्रिया को, प्रोसेस को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर ए इज मेमोरी मैनेजमेंट, बी इज फाइल मैनेजमेंट, सी इज डिवाइस मैनेजमेंट एंड डी है, ऑप्शन नंबर डी है सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ठीक है। तो बेसिकली डिवाइस से जितने भी डिवाइस को मैनेज करने का जो काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में वो डिवाइस मैनेजमेंट करता है, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, कंप्यूटर से जुड़े सभी इनपुट और आउटपुट उपकरणों यानी कि डिवाइसेज को मैनेज करने की जो प्रक्रिया होती है वो डिवाइस मैनेजमेंट होती है, ठीक है। इनपुट आउटपुट को डिवाइसेज को कंट्रोल करना डिवाइस मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, बैंकर के एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है टू प्रिवेंट डेडलॉक, टू डिटेक्ट डेडलॉक, टू रेक्टिफाई डेडलॉक एंड डी जो ऑप्शन है वो है नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू अवॉइड डेडलॉक, ठीक है, टू प्रिवेंट डेडलॉक, ठीक है। बैंकर्स एल्गोरिथम का जो प्रयोग किया जाता है वो डेडलॉक को प्रिवेंट को रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बैंकर से एल्गोरिथम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। बैंकर से एल्गोरिथम का उपयोग क्यों किया जाता है, ताकि डेडलॉक ना हो, ठीक है। तो बैंकर एल्गोरिथम भविष्य में डेडलॉक होने की संभावना को अवॉइड करती है यानी कि रोकती है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट भी ध्यान रखेंगे, बैंकर्स एल्गोरिथम एनालाइज रिसोर्स एलोकेशन टू स्टॉप डेडलॉक्स। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, बैंकर के एल्गोरिथम का उपयोग डैश उद्देश्य के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए डेडलॉक अवॉइडेंस, बी डेडलॉक रिमूवल, सी डेडलॉक प्रिवेंशन, डी ऑप्शन है गतिरोध निरंतरता, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बैंकर्स एल्गोरिथम का प्रयोग बेसिकली डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से डेडलॉक से एक या दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है सेमाफोर। सेमाफोर के बारे में हमने पहले भी बात करी थी, ठीक है। तो सेमाफोर का उपयोग डेज हल करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है वेट एंड सिग्नल, बी है डेडलॉक, सी है सिंक्रोनाइजेशन और डी है प्रियोरिटी, ठीक है। तो जब भी सिंक्रोनाइजेशन टूल्स के बारे में अगर बात करें तो वो सेमाफोर होते हैं, ठीक है। तो सेमाफोर क्या करते हैं, प्रोसेस को सिंक्रोनाइजेशन करने का काम करते हैं, ठीक है। तो सेमाफोर सिंक्रोनाइजेशन टूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिंक्रोनाइजेशन अगर आपको वर्ड दिखता है तो सीधा आपको आंसर करना है सेमाफोर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी आप इसकी ध्यान रखेंगे। सेमाफोर वेट एंड सिग्नल ऑपरेशन के साथ प्रोसेस के बीच तालमेल यानी कि सिंक्रोनाइजेशन बैठाता है, ठीक है। सेमाफोर सोल्व्स क्रिटिकल सेक्शन सिंक्रोनाइजेशन। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, डेज प्रिमेटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में से एक है। ऑप्शन नंबर ए है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, बी है राउंड रोबिंग, सी है प्रियोरिटी बेस्ड एंड डी है शॉर्टेज ऑफ नेक्स्ट, ठीक है। तो प्रीमेटिव शेड्यूलिंग अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो दो शेड्यूलिंग आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, जिसमें राउंड रोबिंग शेड्यूलिंग और शॉर्टेज टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग, ठीक है। तो ये दो जो शेड्यूलिंग होती है ये प्रीमेटिव टाइप्स की शेड्यूलिंग होती है, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। राउंड रोबिंग जो शेड्यूलिंग होती है वो प्रीमेटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में से एक होती है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी आप इसकी ध्यान रखेंगे। राउंड रोबिंग में एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए एक फिक्स टाइम यानी कि क्वांटम दिया जाता है, फिर उसे प्रीमिट कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। एग्जाम पॉइंट भी ध्यान रखेंगे, फिक्स टाइम क्वांटम इक्वल्स टू प्रीमेटिव राउंड रोबिंग, ठीक है। तो प्रीमेटिव जो शेड्यूलिंग होती है वो राउंड रोबिंग शेड्यूलिंग एक प्रकार की प्रीमेटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, कंप्यूटर सिस्टम के एक निष्पादित प्रोग्राम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रैप, बी है प्रोसेस, सी है प्रोग्राम, डी है इंटरप्ट।
ठीक है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो प्रोसेस जो होती है वो कंप्यूटर सिस्टम का एक निष्पादित प्रोग्राम होती है, ठीक है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन भी ध्यान रखेंगे। प्रोग्रामिंग एक पैसिव फाइल है, लेकिन जब वह एग्जीक्यूशन में आ जाता है, चलने लग जाता है, तो उसे प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस क्या होती है? प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आ गया है तो वो एक प्रोसेस बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक थ्रेड इक्वल्स टू, थ्रेड क्या है, ठीक है। लाइट वेटेड प्रोसेस कॉन्टेक्ट स्विचिंग लो, लाइट वेटेड प्रोसेस कॉन्टेक्ट स्विचिंग हाई, या पेजिंग को गति देने के लिए डी है, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लाइट वेट प्रोसेस कॉन्टेक्ट स्विचिंग हाई, जिस लाइट वेट प्रोसेस होती है, ठीक है, एक तरीके से प्रोसेस का ही हिस्सा होता है थ्रेड, और इसकी जो स्विचिंग होती है वो काफ़ी हाई होती है, ठीक है। बेस्ट जो इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें, थ्रेड एक प्रोसेस का हिस्सा है, घटक है, ठीक है। एक प्रोसेस कई थ्रेड द्वारा कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो सकती है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट भी ध्यान रखेंगे, थ्रेड क्या होता है? लाइट वेट कंपोनेंट ऑफ अ प्रोसेस, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाए थ्रेड क्या है, तो थ्रेड एक प्रोसेस का एक हिस्सा होती है और लाइट वेट होती है, और इसकी जो स्विचिंग होती है वो हाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर, यूटिलिटी, या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में केवल एक ही सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, बेसिकली कंप्यूटर्स में जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको मैनेज करने का काम करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का बेहतरीन उदाहरण है जो कंप्यूटर के अन्य सभी प्रोग्राम को मैनेज करता है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट भी ध्यान रखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम कोर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट एंड वायरस प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायरस प्रोटेक्शन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता, उनके लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? मेमोरी को मैनेज करने का काम करता है, डिस्क मैनेजमेंट का काम करता है, और एप्लीकेशन मैनेजमेंट का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। वायरस प्रोटेक्शन और फायरवॉल का काम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है। एंटीवायरस हैंडल्स सिक्योरिटी, नॉट द कोर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट और एप्लीकेशन मैनेजमेंट का काम करते हैं, जबकि एंटीवायरस जो है वो वायरस प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये आज हमने 25 क्वेश्चंस के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के इन 25 क्वेश्चंस के बारे में बात करी, ठीक है। और आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जितने भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से जो बनते हैं उनके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। हम इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो वीडियोज़ हैं हम हमारे चैनल पर लाते रहेंगे, ठीक है। और शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, ठीक है। और फॉलो कर सकते हैं आप हमें इंस्टाग्राम पे, और ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ये हमारा यूजर हैंडल है। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाट वी कवर्ड, एफओसी हमने स्टार्ट किया था। एफओसी की फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, सिक्स यूनिट, सेवंथ यूनिट और एट्थ यूनिट। एट्थ यूनिट जो है एफओसी की, हम उसको बेसिक से एडवांस तक अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। और एफओसी हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आप एफओसी को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी एफओसी की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट जो हमारा वीडियो था व्हाट इज कंप्यूटर से स्टार्ट किया था हमने, और आप इसको सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप राजस्थान करंट अफेयर को मंथली वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी राजस्थान करंट अफेयर की सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या आप चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब फीचर्स स्किल्स कंप्यूटर क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर कंप्यूटर साइंस एंड एग्जाम प्रिपरेशन वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।